अगर आपको जीवन के हर क्षेत्र को समझना है तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र का सटीक ज्ञान दे सकती है, और उसे किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक। और इसी पवित्र ग्रंथ में से आज मैं आपको कुछ ऐसे विचार बताने वाला हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपके भटके हुए मैन को एक सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उन विचारों को शुरू करने से पहले आप एक तो गहरी सांस लें और अपना पूरा फोकस मेरी आवाज पर रखें। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप ही दूसरों के साथ कभी ना करे। वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य सोचा उसका कर्म है, जो कि स्वयं उसके अपने हाथों में। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वक्त का सकता है वो शब्दों से नहीं का सकता। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मैन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका भौतिक तर्क नष्ट हो जाता है, और तभी उसे व्यक्ति का धीरे धीरे पाटन होने लगता है। मैन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता, बल्कि महान बनने के लिए उसे महान कर्म भी करना पड़ते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, बल्कि अच्छी तो आप हो, क्योंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नजर आपके पास है। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहेगा जब तक उसे मनुष्य के जीवन के फैसले कोई दूसरा लेता रहेगा। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है, ना ही पढ़ लो में परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मैन चंचल है और इस नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। और जब मैन को नियंत्रित नहीं करते, मैन उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बी को, ताकि आपकी फसल भी अच्छी हो। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के काव्य की श्री होने लगते हैं तब उसे मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उसे आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास करवाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य सदी कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को दूसरों पर भरोसा करना, अच्छी बातें पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत भी हमारी जीव को काट लेते हैं। आपको सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मसाले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भारी बातें करेगा। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष में कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। ये सोचना घमंडी आत्मविश्वास को अपने और घमंड को छोड़े कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब जितना दूर रहेंगे जीवन में आप उतना ही खुश रहेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर बनती है। फैसला आपका ही कि आपको चढ़ना है या फिर डूबना है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसे इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा भाव विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। संगीत चिंतन करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियां से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जब इंसान अपने कम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को इस बात का घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफ हमें भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। अगर आपको जीवन में कभी झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, लेकिन किसी की शक्ति, संगीत जो बीत गया उसे पर दुख क्यों करना, जो है उसे पर अलंकार क्यों करना,
और जो आने वाला है उसे पर मोह क्यों करना। जिस प्रकार विद्यार्थी का धर्म होता है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म मुद्रा देश की रक्षा करना, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। और जिस मानव का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य उसे पूर्ण करना चाहिए। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में कम करना कुछ ना करने से कई गुना बेहतर है। वक्त से पहले मिली थी अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए समय की कदर करें और अपने कम को समय पर करने की कोशिश करें। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में ही और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान में जिले में है। सही कर्म वहां नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही करो तो वो है जिसका उपदेश कभी भी गलत ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बारात में क्यों रोते हो? तुमने जो खोया है क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और कहो का, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोरी दुनिया को बनाने वाला नहीं। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी भी चिंता नहीं सताती। सत्य कभी दवा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दवा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूं, अग्नि की उष्मा हूं और समस्त जीत प्राणियों का आत्म संयम हुआ। आप चाहे कितने बच्चे कर्म कर दो, लेकिन समाज सदैव आपके पूरे कर्मों को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जो बहुत ही कम खाता है या फिर ज्यादा खाता है, जो बहुत ही कम सोता है या फिर बहुत ही ज्यादा सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। आप खाली हाथ आए द और खाली हाथ ही चले जाओगे। जब मैन व्याकुल हो तब कोई निर्णय कभी भी सही नहीं होता। जुआ, मदिरापान, हिंसा, सत्य, मध्य, आसक्ति, निर्दयता और एक से ज्यादा स्त्री शिक्षा संबंध रखना, इन सब में कलयुग का वासी इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियों आती है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य से स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। और आखिरी विचार की भगवान ने जिसे भी संपत्ति दी है उसे ये अवश्य रखनी चाहिए। इन सभी विचारों में से कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय श्री